नगर निगम के तमाम अधिकारियों को बुलाकर नेता सदन मुकेश गोयल जी और मैंने आज एक मीटिंग ली। उस बैठक का जो मेन मुद्दा था वो एक सैनिटेशन को साफ सफाई का था और दूसरा दिल्ली के जितने हमारे 12 जोन हैं नगर निगम के, उन सभी जोन्स में जीवीपी पॉइंट्स पर चर्चा हुई। यानी कि हमारे जितने भी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं, पिछले साल भी हमने एक ऐसी बैठक की थी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलकर नोडल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया। इस बार भी जितने हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करके हमने एक एक जोन वाइज हमने आइडेंटिफाई करवाया कि कितने हमारे पिछले साल के मुताबिक इस बार हमारे जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं एलिमिनेट हो चुके हैं। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर नए ऐसे पॉइंट्स बन चुके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जिस प्रकार पिछले साल भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उन गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को ब्यूटीफाई करना है, उनका सौंदर्यकरण करना है, ताकि जो आम जनता की प्रैक्टिस है कि कूड़ा कहीं भी ऐसी जगह देखी जहां एक बार कूड़ा फेंकना शुरू किया तो जनता वहां पर कूड़ा फेंकना शुरू कर देती है। तो आज की मीटिंग के मुताबिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, तमाम अधिकारियों ने, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एक एक करके जीवीपी पॉइंट्स जो एट प्रेजेंट हमारे दिल्ली में हैं उनका नंबर बताया। जैसे हमारा वेस्ट जोन है उसमें जीवीपी पॉइंट्स हमारे 12 हैं, जिसमें से 7 जीवीपी पॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 2 माइनर पॉइंट्स हैं जहां से 24 घंटे के अंदर गार्बेज एमसीडी द्वारा या कंसेशनियर्स और एजेंसीज के द्वारा उठा दिया जाता है। उसके बाद करोलबाग जोन की बात करें तो वहां पर 14 हमारे जीवीपी पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 हमारे बंद हो चुके हैं, उनको ब्यूटीफाई कर दिया गया है। वहाँ पर पेंटिंग्स बना दी गई हैं, वहाँ पर पॉट्स लगा दिए गए हैं, वहाँ पर बिन्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। वैसे ही अगर शादरा साउथ की बात करें तो 15 जीवीपी पॉइंट्स हैं, जिनमें से 14 जीवीपी पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। साउथ जोन की अगर बात करें जिसमें एट प्रेजेंट 33 जीवीपी पॉइंट्स हैं, जिनमें से हम 3 पॉइंट्स को ब्यूटीफाई कर चुके हैं और बाकी जो हमारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स में 24 घंटे में कूड़ा वहां से उठ जाता है। कईयों के लिए हमने एफसीटीएस का भी प्रपोजल डाला हुआ है। एफसीटीएस जो हमारी कॉम्पैक्टर मशीन है, उन वनरेबल पॉइंट्स पर एफसीटीएस मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जहां पर एमसीडी का लैंड है वहां पर हमारे लिए काम करना और आसान है, और जहां पर जो ज़मीन है किसी और एजेंसी की है, सपोज अगर डीडीए की ज़मीन है तो डीडीए के साथ भी चर्चा चल रही है। रिटन में वहाँ पर प्रपोजल की कॉपी भेज दी गई है। अगर डीडीए हमें वहाँ पर ज़मीन अलॉट कर देगा तो वहाँ पर भी एफसीटीएस बनाकर हम जल्द से जल्द जो हमारा गार्बेज पॉइंट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा सेंट्रल जोन की बात करें तो 17 मेजर जीवीपी पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक जो है पूरी तरह से एलिमिनेट है। बाकी जो हमारे 2 या 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे के अंदर रात को वहां से कंसेशनर द्वारा और एमसीडी द्वारा वहां से गार्बेज उठा लिया जाता है, कूड़ा उठा लिया जाता है। उसके बाद रोहिणी जोन की बात करें, हमारे 27 ऐसे मेजर जीवीपी पॉइंट्स हैं, जिसमें से हमारे 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एफसीटीएस की ज़रूरत है। ढिलाव घर का जो हमारा बंद करने का जो मकसद है, जो एमसीडी ने एक मिशन बनाया है कि दिल्ली को ढिलाव फ्री सिटी बनाना है, ढिलाव घर को बंद करके वहाँ एफसीटीएस के प्रपोजल डाले गए हैं। जैसे हम सिटी एसपी जोन की बात करें, आज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सिटी एसपी जोन में कोई भी मेजर जीवीपी पॉइंट नहीं है। अधिकारियों ने पिछले साल से और आज तक बहुत अच्छा काम किया। कुछ कुछ माइनर जीवीपी पॉइंट्स हैं जिनको 24 घंटे के अंदर वहां से कूड़ा उठा लिया जाता है। फिर नरेला की बात करें, नरेला में हमारा एक ही मेजर जो है जीवीपी पॉइंट्स हैं, जिसमें अधिकारी दिन रात मेहनत करके 24 घंटे के अंदर ही वहां से भी जितना भी टन कूड़ा या जितनी भी क्वांटिटी में कूड़ा होता है उसको उठा लेते हैं। तो इन्हीं तमाम चर्चा के बाद अब हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर वार्ड में जीवीपी पॉइंट्स की लिस्ट जैसे आज हमें दे दी गई है, हर वार्ड में एक एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा और वो नोडल ऑफिसर उस जीवीपी पॉइंट की जिम्मेदारी उठाएगा और उसके लिए अकाउंटेबल होगा। उन जीवीपी पॉइंट्स को ख़त्म करके वहाँ पर पेंटिंग्स, वहाँ पर गमले और पॉट्स रख दिए जाएंगे और वहाँ पर साथ ही बड़े बड़े बिन्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और जहाँ एफसीटीएस का प्रपोजल डालना है वहाँ पर एफसीटीएस की तैयारी शुरू कर दी जाए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी तमाम अधिकारियों का कि पहले के मुताबिक दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था है दुरुस्त हुई है।
पर जनता को भी हमारा साथ देना होगा। जनता के साथ मिलकर नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के तमाम सैनिटेशन और डेम्स का जो स्टाफ है, हमें मिलकर दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है और सुंदर बनाना है। अब मैं मुकेश गोयल जी से आग्रह करूंगी कि अपने विचार इस पर रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि महापौर महोदय ने अभी आपको बताया है कि आज हमने अधिकारियों के साथ, सभी 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, ENCs वगैरह हमारे सारे बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद थे। उनके समक्ष जो दिल्ली के अंदर गार्बेज पॉइंट है उनके ऊपर चर्चा की और अधिकारियों ने बताया कि कई जगह पे उन्होंने गार्बेज पॉइंटों को ख़त्म किया, उनका सौंदर्यीकरण भी किया और कई पॉइंट जो ऐसे हैं जो नए भी बने हैं। तो इसको देखते हुए लगातार दिल्ली साफ़ रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसी को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक वार्ड के अंदर और जहाँ कहीं भी गार्बेज पॉइंट है उसके लिए नोडल ऑफिसर को नियुक्त करें। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करें कि वहाँ से जल्दी वो गार्बेज के पॉइंट ख़त्म हो, जिसमें कंसेशनर से चाहे बिल लगवाने की बात हो, चाहे कोई और साधन मुहैया कराने की बात हो, ये सारे निर्देश महापौर महोदय ने आज दिए हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली साफ़ सुथरी और स्वच्छ रहनी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि अधिकारियों के सहयोग के साथ, क्योंकि अधिकारी पूरे दिन रात मेहनत करके इस कार्य को कर रहे हैं और हमें आशा है जल्दी ही दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी। और आपने देखा होगा पिछले इस मानसून के अंदर एक बारिश आई थी, एक बारिश के बाद दिल्ली के अंदर बुरा हाल हो गया था, लेकिन उसके बाद लगातार कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, लेकिन स्थिति सारी कंट्रोल में है। उस चीज़ को देखते हुए हम दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, दिल्ली की जनता को कोई कठिनाई ना हो, दिल्ली साफ़ सुथरी हो, दिल्ली स्वच्छ हो और जो हमारे गार्बेज पॉइंट है ये ख़त्म हो और इनका सौंदर्यीकरण किया जाए। जैसा कि महापौर महोदय ने बताया, चाहे वहाँ फ्लावर पॉट लगाए जाए, चाहे वहाँ पेंटिंग करवाई जाए, चाहे वहाँ और कोई साधन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि दिल्ली सुंदर दिखे, अच्छी दिखे और वह कूड़े के पॉइंट ख़त्म हो।